हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्यामितीय कला अथवा प्रावर्धिक कला में अध्याय लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे। अध्याय है स्पर्शरेखाएं। इसमें पहला निर्मेय 1 है। एक वृत्त का जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है की परिधि पर स्थित बिंदु ख से होती हुई स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गोला प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में लेते हैं। और याद रखना आपको क्या करना है, इसको पेंसिल से बनाना है ना, हम अच्छे से दिखाई दे इसलिए पेन से बना रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 3.5। देखो प्रश्न में बोला गया है ना, एक वृत्त का जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। तो गोला प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ऐसे लेंगे और क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना कर देंगे। आप लोग इसको पेंसिल से बनाना। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हम लोग गोला प्रकार की नोक रखे थे वो हो जाएगा वृत्त का केंद्र। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें एक बिंदी रख दें, अब दिख रहा होगा। इसका हम लोग देखो प्रश्न क्या, एक वृत्त का, इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, का। हम लोग इसका क्या नाम रखेंगे, का। तो हम लोग एक वृत्त की रचना कर चुके हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, हमें रचना के चरण भी लिखने हैं। तो रचना के चरण हम लोग ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो करो उसी को लिख दो। हम लोग क्या किए, सर्वप्रथम एक वृत्त का जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है बनाया गया, तो वही लिख भी देंगे, वही बता देंगे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या बोल, देखो ये इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, ये है वृत्त की परिधि। और प्रश्न में क्या बोला गया है कि परिधि पर स्थित बिंदु ख, इस पर एक बिंदु ख स्थित है, कहाँ पे, इसकी परिधि पर। तो मान लेते हैं बिंदु ख यहाँ पर है, जो ख यहाँ पे है, ये किस पे स्थित है, वृत्त की परिधि पर। इसका नाम क्या है, ख, इसका नाम ख रख सकते हो। अब बिंदु ख से होती हुई स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचना है गोला प्रकार की सहायता से जो इस बिंदु ख से होते हुए जाए। तो फिर स्पर्श रेखा वृत्त को काटते हुए, वृत्त की परिधि को काटते हुए नहीं जाना चाहिए, इस पर इसको टच करते हुए जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बिंदु क और ख को मिला देंगे। देखो फ्रेंड, जिसकी रचना करनी होगी हम लोग उसको सीधी सीधी लाइन से करेंगे, बाकी इसे डाट डाट से करेंगे। जो स्पर्श रेखा खींचना है उसको डाट डाट लाइन से मत करना, बाकी सबको ऐसे कर देंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हम लोग इस पे, इस लाइन पे काखा पे क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण बनाना आता होगा। सबसे पहले हम लोग बिंदु, जिस बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाना होता है वहाँ पे गोला प्रकार रखते हैं। गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेके एक ऐसे चाप लगा देते हैं। ऐसे फ्रेंड्स गोला प्रकार से बनाना है 90 अंश का, ज़्यादा से मत बनाना। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये गलती से हो गया है, इसलिए पेंसिल से बनाना, ठीक है। हम लोग इसको आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए पेन से बना रहे हैं। आप क्या करोगे, देखो फ्रेंड्स, जो गोला प्रकार की त्रिज्या है वही रखना। अब देखो ये जो हम लोग चाप लगाए ये यहीं कहाँ पे काट रहा है, इस लाइन पे कहीं काट रहा है। तो उस लाइन का नाम अगर रखना चाहते हो तो इस लाइन का नाम हम लोग क्या रख दें, 1 रख दें, कुछ भी रख सकते हो, तो 1 रख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस गोला प्रकार की नोक को इस 1 पे रखेंगे और इसको काटेंगे। ये कहाँ पे कट रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे। अब जहाँ पे कट रहा है देखो ये 60 अंश का कोण बनाएगा अगर इसको मिलाएंगे। हम लोग फिर उस पर गोला प्रकार रखेंगे, एक चाप ऐसे लगा देंगे यहाँ पे। अब ये जहाँ पे कट रहा है 120 अंश का हो जाएगा। अब हम लोग इस 60 और जो यहाँ पे बना 120 इसका आधा कर दे तो 90 अंश का कोण बनेगा। या फिर हम लोग अब यहाँ पे रखेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर लग के फिर एक चाप ऐसे लगाएंगे। अब जहाँ पे काट रहा है दोनों चाप हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, किससे, बिंदु ख से। यही क्या होगा, हमारा अभीष्ट स्पर्श रेखा होगा। तो यहाँ पे ध्यान से मिलाना, जहाँ पे कट कर रहा है उसको मिला देंगे, इसको मिला के इसे आगे बढ़ा देंगे। यही लाइन क्या होगी, इस बिंदु ख पे वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा होगी। अगर हम लोग इसको एक नाम रखे हैं, अगर यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ पे 3 रख दें और यहाँ पे क्या रख दें, 4। जैसे का खा गा घा चा छा कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाली लाइन क्या होगा, ये वाली लाइन अगर हम लोग इसका नामकरण करना चाहे, ख है, इसका नाम क्या रख दे, ग रख दे।
इसको हम लोग बोल सकते हैं खा और गा, रेखा खा और गा वृत्त पर अभीष्ट स्पर्श रेखा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या होगा, अभीष्ट स्पर्श रेखा। थोड़ा सा ऐसे सवाल पूछा जाता है 15 नंबर मिलता है, तो 15 नंबर ऐसे हल करोगे 15 नंबर नहीं मिलने वाला, इसके हमें रचना के चरण लिखना होगा। तो आइए हम लोग इसका रचना के चरण लिखते हैं। तो इस पे मत लिखना, हम यहीं पे रचना के चरण करेंगे। आप लोग जिस पेज में इसको मत बना, इसके नीचे से लिखना, ठीक है। यहाँ से जहाँ हम लोग फिगर बना लें उसके नीचे से क्या लिखोगे, रचना के चरण, लेकिन हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे, रचना के चरण। मतलब हम लोग हमें लिखना है रचना के चरण, मतलब स्पर्श रेखा जैसे जैसे खींचे हैं वही वही, जैसे जैसे करते आए हैं वही वही लिख देना है। तो रचना के चरण, इसमें पहला लिखेंगे। तो फ्रेंड्स पहले कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम लोग किए क्या थे, तो देखो सबसे पहले हम लोग गोला प्रकार की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे थे ना। तो वही लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम 3.5, प्रश्न में बोला गया था 3.5 ना, तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, उसका नाम क्या बोला है, का ना, एक वृत्त जिसका केंद्र का है, खींचा, जिसका केंद्र का है, खींचा। तो पहला काम हम लोग ये किए थे, तो लिख दिए। अब क्या किए हैं देखो फ्रेंड्स, दूसरा रचना के चरण में क्या लिखोगे, जैसे जैसे किए हो वही वही लिखना है। ये हमें नीचे लिखना है, बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि दिखता भी रहे हम लोग क्या क्या किए थे। दूसरा क्या किए थे, अब इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु खा लिए थे, तो वही लिख देंगे, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु खा। देखो फ्रेंड्स ये बिंदु खा कहीं भी ले सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। आसानी के लिए हम लोग यहाँ पे नीचे ले लिए हैं। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु खा लिया, जो जो किए हो वही वही लिखना है, खा लिया। अब क्या किए हो, तीसरा में क्या, देखो तीसरा चरण क्या किए थे हम लोग, इस बिंदु खा पर, हम लोग खा बिंदु लिए हो, तो अब क्या करोगे, का और खा को मिलाए थे ना, तो जो जो करे वह लिखते चलो। तीसरे में क्या लिखोगे, बिंदु का और खा को मिलाया, बिंदु का और खा को मिलाया। तो बस अब हम लोग चौथा पार्ट यहाँ पे लिखेंगे इसका रचना। तो का और खा को मिलाए थे, अब क्या किए थे, बिंदु खा पर गोला प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया, या ऐसे लिख सकते हो, रेखा काखा पर, रेखा काखा के खा बिंदु पर गोला प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया, तो लिख सकते हैं। तो चौथा पार्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो फ्रेंड्स अब क्या किए हैं, चाहे रेखा बोलो चाहे रेखाखंड बोल दिया करो, रेखाखंड नाम क्या है इसका, का और खा, रेखाखंड काखा के बिंदु खा पर किससे बनाए हो 90 अंश का कोण, गोला प्रकार की सहायता से। तो लिख दो, गोला प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। तो फ्रेंड्स जो अब कोण हम लोग बना दिए हैं, खा पर, तो उसका नाम क्या है, खागा ना। अब ये खागा क्या होगा, इस वृत्त की परिधि खा पर, बिंदु खा पर अभीष्ट स्पर्श रेखा होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे। तो यही रेखा नाम लिख दो, यही रेखा खा और गा या खागा वृत्त के या वृत्त की परिधि के बिंदु खा पर अभीष्ट, मतलब जो खींचना था, अभीष्ट स्पर्श रेखा है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका निर्मेय वन, एक वृत्त का जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की परिधि पर स्थित बिंदु खा से होती हुई स्पर्श रेखा की रचना कीजिए।
हम लोग ऐसे कर दिए। रचना के चरण में क्या लिखना है, जो जो किए हो वही वही लिख देना है। तो हम लोग वही लिख दिए हैं। ये खा का क्या होगा, स्पर्श रेखा। देखो वृत्त की परिधि को केवल स्पर्श करते हुए जा रहा है। अगर ये काट के जाता तो प्रच्छेदी रेखा हो जाता। तो बस उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।